Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata जय पताका स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ली है 2015 में। एंड माता जी, मैं शॉर्ट में यही बोलूंगी कि शी इज वेरी स्वीट एंड हम्बल। और एक बात के लिए मुझे बहुत प्राउड हो रहा था कि सैटरडे नाइट मैंने माता जी को 10:30-11 बजे होंगे दामोदर के दुबई के, और मैंने बोला माता जी आप क्लास ले सकते हो, और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला, यस माता जी, गुरु महाराज को अच्छा लगता है ना, मैं करूंगी, मैं क्लास लूंगी, नो प्रॉब्लम माता जी। और कल उनको रीजन स्कूल जाना था, रात को भी श्रीवाला प्रभु के घर पे सेवा थी, लेकिन फिर भी माता जी सेवा के लिए रेडी थी। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माता जी, एंड थैंक यू वेरी मच। वेलकम माता जी। एंड आपको कुछ भी, आप फर्स्ट टाइम है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज आप बताना। एंड बी मतलब आप कंफर्टेबल रहना, सब अपने लोग ही है, सब मतलब गुरु महाराज के डिसाइपल है, बीबी गुरु महाराज के डिसाइपल है, और उनके सब रिलेटिव्स है, तो सब अपने ही है। तो आप एकदम कंफर्टेबल रहना, एंड ऑल द बेस्ट माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी आप सबके लिए। प्लीज आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए माता जी, मैं कुछ भी थोड़ा ही बता पाऊंगी, क्योंकि ये भीष्म स्तुति बहुत बड़ा विषय है, उसमें बात करने के लिए मुझे अवकाश मिला, मैं इसके लिए आप सबके लिए धन्यवाद बोल रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं क्या क्या लेक्चर सुना था उसी में थोड़ा तो आपको समझ में आता है, वो सब बताने के लायक बन जाऊं, इसके लिए प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। आज का भीष्म स्तुति है, आप सब लोग को 35 श्लोकास तक हो गया था। पहले हमने प्रेयर करके देन हमने शुरू करेंगे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी अंदर के। हरे कृष्णा। आप लोगों के लिए माता जी शेयर करेंगे माता जी। प्रभु श्लोक का शेयर करेंगे प्लीज। ओके, तब तक के लिए मैं अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सुन लिया था वो थोड़ा हमने रिवाइज करेंगे, वो याद करेंगे, क्योंकि ये 9th चैप्टर है भीष्म स्तुति का। उसी टाइम पे आपने देखा तो ये पहले श्लोका से 11 श्लोका तक आपको भीष्म ने सबको, उनको क्या कौन कौन आया देखने के लिए, उन सबको वेलकम करते, स्वागत करते हैं, वो सब होता है। बाद में 12 से 27 तक आपको भीष्मदेव ने पांडवास को सबको नजदीक बुला के आप कैसे हैं, अच्छा है, ये सब पूछता था। बाद में 18 से 24 तक भीष्मदेव ने भगवान के ग्लोरीफाई करते, मीन्स भगवान कितना देवादिदेव हैं वो सब बताते हैं, उनका गुणगान करते हैं। बाद में आपको
25 से 28 श्लोकास तक देखा तो युधिष्ठिर महाराज को निर्देशन देते हैं अपने राज्य पालन करना तो कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सब उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। बाद में आपको 29-31 में वो लास्ट में बताते हैं मुझे अभी मैं अंतिम में है, मैं अभी भगवान को ही याद करना है और किसी को नहीं। सो भगवान को चरण कमल में मेरा मन होना है करके उसके साथ भगवान को गुणगान करने के लिए, भगवान को स्तुति करने के लिए, उसके लिए भगवान के बारे में स्तुति कर रही है भीष्मानी, इसके लिए नाम भीष्म स्तुति आ गया था। आपने 32 से 43 श्लोकास तक आपको भीष्म स्तुति बताते हैं श्लोकास। नॉर्मली हम सब लोग उसको बार बार याद करते हैं क्योंकि यही हमने याद करना सीख लिया तो हमको अंतिम समय में भी ये याद हो गया तो अच्छा होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है अंतिम समय में हमारा याद कैसा होता है, हम बोल पाएंगे नहीं पाएंगे, ठीक से देख पाएंगे, वो सब पता नहीं। मगर हम रोज रोज पढ़ रहे तो ऑटोमेटिकली वो नाम हमारे ऊपर हमारे अंदर से बाहर आता रहता है। सो अंतकाल में हमको ये अच्छे से उपयोग होगा। इसके लिए हमने ये भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, ये सब हमने बाय हार्ट करते हैं और बार बार पढ़ते हैं, ऐड करते रहते हैं। सो अभी आपको 35 श्लोकास तक हो गया। सो 32 में भगवान को ये वो मेरा अनुभव, सोचना सब भगवान का ऊपर होना है करके बताते हैं। 33 श्लोका में आपको भगवान का सौंदर्य कैसा है बताते हैं। 34 श्लोका में युद्ध में वो सबका वो अश्व गज सब लोग जा रहे थे, धूल मिट्टी ऊपर गिर के भगवान को कितना सुंदर दिख रही है वो बताते हैं। बाद में 35 श्लोका में वो कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रही है वो सब याद रखते थे भगवान। और भगवान का ये माता जी उसको क्या बोलते, दृष्टि इतना अच्छा है, उसकी वजह से आयु कम होता है, क्योंकि नंद प्रभु ने आप सबको बताया होगा आयु कम होता है। मगर ये इतना दृष्टि की वजह से आयु कम होता है करके सोच ले तो वो बुरा मत मानो, क्योंकि आयु कम होता है मीन्स उसका भगवान का दृष्टि की वजह से हम भगवान के पास पहुंच सकता है, वो बता दिया था। अभी 36 श्लोका में क्या हो गया हमने अभी सीखेंगे आज। व्यवहित पृतनामुखं निरीक्षा स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया यः चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। प्रभु अनुवाद भी कर सकते हैं। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रपाद के द्वारा। श्रील प्रपाद की जय। हिंदी में नहीं है प्रभु आपके पास? माता जी आपके पास? हिंदी में नहीं मेरे पास। ओ माता जी आपने दिया वो इतना क्लियर नहीं है माता जी। रीड कर, अनुवाद ही रीड करना है, आप पढ़ लीजिए माता जी, क्योंकि क्लियर नहीं है मेरे पास क्या है। ओके माता जी। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसको अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो इधर भगवान ने भीष्म ने उनका भगवान का स्तुति कर रहे थे। तो व्यवहित पृथनाम मुखम निरीक्षा। तो अर्जुन ने सबको देखने के बाद दूर से, आप सबको पता है वो क्या क्या हो रहे थे उधर कुरुक्षेत्र का में सब लोग खड़े हैं। उधर अर्जुन ने पूछा था भगवान को, मुझे उनके पास लेके जाओ, मैं देखता हूँ कौन कौन आया मेरे से युद्ध करने के लिए करके। सो इसके लिए चुपचाप भगवान ने कुछ नहीं बोला था, ओके आपको देखना है चलो मैं दिखाता हूँ करके सब लेके गया था।
लेके जाने के बाद उधर देखा तो भीष्म द्रोण सबको देख के मेरा गुरु त्राता सब लोग है, इन सबको नाना सब इस सबको मैंने कैसा मारूंगा करके व्यवहित पृतना मुखाम निरीक्ष। सो वो पृतना मीन्स सैनिक सब लोग, मुख निरीक्षा वो सबको देखने के बाद स्वजन वधाधि मुखस्य, मैंने स्वजन मेरा बंधु स्वजन सबका मेरा ये सबको वध करने के लिए कैसा आ गया इधर करके वो सोच रहे थे। क्यों? दोष बुद्धिया, उनका दोष बुद्धि आ गया था, इसकी वजह से वो बुद्धि कलुषित हो गया। इसकी वजह से वो सोच रही हो वो मैं अभी मारने के लिए आ गया, मेरा चाचा मेरा गुरु है, मेरा बंधुजन है, सब है करके। बाद में क्यों उसका दोष बुद्धि क्यों आ गया था, उसको थर्ड लाइन बता रहे थे। कुमति महरदात्म विद्यायाः मीन्स कुमति हरति मीन्स उनका अल्प अज्ञान की वजह से ये दोष बुद्धि आ गया था। एक्चुअली अर्जुन को दोष बुद्धि आ गया था। अब सब लोग सोच रहे हैं उनका बुद्धि कलुषित हो जाएगा करके। किसी ने बता दो माता जी। ओके नहीं नो अर्जुन को ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन कृष्ण भगवान का कितना अच्छा स्नेह मित्र था इसकी उनको। और आपको 4th चैप्टर में आपको याद है तो भगवत गीता किसके लिए मैं बोल रही हूँ, आपने उसका लायक है इसके लिए मैं बता रही हूँ, आप मेरा प्रिय मित्र है, लायक है इसके लिए मैं बता रही हूँ करके 4th चैप्टर में बताते हैं। सो इधर अर्जुन का दोष बुद्धि आने का कारण हम ही है, क्योंकि भगवान ये ज्ञान हम सबको बांटना चाहता था, उसके लिए माध्यम अर्जुन को यूज किया था, वो अर्जुन इसके लिए। और नहीं तो अर्जुन का कभी भी कलुषित नहीं होता है, हमारा बुद्धि कलुषित होता है, अल्प ज्ञान होता है, क्योंकि हमारे पास भौतिक का ज्ञान बहुत है ज्यादा है मगर आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम है। सो कब हमने भगवत गीता पढ़ते हैं सुनते हैं किसी के साथ सब वो इसी की वजह से हमारा ज्ञान आत्मविद्या बढ़ता है और अल्प ज्ञान और दोष बुद्धि कम होता रहता है। सो इसके लिए इधर भीष्मदेव ने हमको भगवत गीता का मूल्य बता रहे थे और हमारा ऑलवेज हमको ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं हमने भौतिक ज्ञान कितना भी करो उसमें से हमको क्या आता है, ओनली थोड़ा में भी धन प्राप्ति कर सकता है, नाम प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है और कुछ भी फायदा नहीं। मगर आपको आत्मज्ञान मिल गया, भगवत गीता से सीख लिया, देन हम सबके लिए बहुत सारा उपयोग हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से हम अंत में भगवान को याद करके हमने शरीर छोड़ दिया तो भगवान के पास जा सकता है। 8th चैप्टर में अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवर। सो इसलिए हमने भीष्म देव ने हमको ये ज्ञान दे रहे। अभी प्रपात का भाष्य में तात्पर्य में गया तो उसमें देखा तो आप सब लोगों के लिए प्रपात ने इतना अच्छा से हम सबको समझा दिया था, क्योंकि आजकल का परिस्थिति कैसा है उस टाइम पे परिस्थिति कैसा था। क्योंकि हमारा घर पे देखो व्यवहित पृथना मीन्स बड़ा बड़ा लोग युद्ध करने के लिए जाता था, राजा मंत्री सैनिक सब लोग जाते थे, नॉर्मल पीपल और जन होता है वो जन साधारण जन कोई भी नहीं जाता था। मगर अभी आजकल देखिए अभी रशिया में वार हो रही है, वो तो ओनली मिलिट्री का पीपल है, किंग सब लोग राजा सब लोग कहाँ बैठते थे, वो लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे वो रूम पे अंदर बैठ के। मगर प्रॉब्लम सबका जन का हो रहे, साधारण जन को होता था। मगर उस टाइम पे साधारण जन को पता भी नहीं चलता था कौन कौन उधर मर रही है, क्या हो रही है, किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो लोग का क्या है कितना कमाते हैं उसी में से वो 25% उसको मीन्स क्वार्टर बताते, पता नहीं माता जी हिंदी में क्या बताते, उतना परसेंटेज वो राज्य पे देता था, टैक्स का रूप में देता था। इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी वार हुआ तो उनको कितना प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो ये युद्ध भी कैसा दूर में होता था। क्योंकि हमको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध कहाँ हो गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का प्लेस है
उधर हो गया था। सो ऐसा ही इधर बोल रही है, आजकल का पहले का कितना फर्क है करके हमको समझा रही है। सो अभी हमने ये हमारा पॉलिटिकल लीडर्स ये सब लोग हमको ऐसा ही पालन कर रहे तो हम कितना सुख शांति से रह सकता है करके वो सीख हमको दे रहे थे। देन वो बता रहे थे ये दोष बुद्धिया की वजह से हम सबको प्रॉब्लम्स आ रही है। ये दोष बुद्धिया को निकालने के लिए भगवत गीता भगवान ने इतना अच्छे से हमको ये भगवत गीता दिया था, हमारे सामने रखा था। क्योंकि उसमें एक श्लोका मुझे याद आ रहे थे, आई थिंक गीता महत्य में भी हम ज्यादा तक पढ़ते हैं ये, सर्वोष निषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसका मीनिंग क्या है? सर्वोपनिषदों ऑल द वेदास का सार है ये भगवत गीता। ये भगवत गीता एक गाय का जैसा सोच रहे तो उसको कृष्णा ने कौन है? वो गाय को दूध निकालने वाला है और बछड़ा है अर्जुन है। सो नॉर्मली मेरा छोटा एज में मैं देखा था, मेरे घर पे गाय बछड़ा ये सब होता था। गाय को दूध निकालना है तो पहले क्या करते हैं? बछड़ा को बेचते हैं पहले। सो बछड़ा अच्छे से थोड़ा दूध लेने के बाद पीने के बाद इतना जोर जोर से दूध देता था और भी ज्यादा आता था दूध। ऐसा ही भगवान ऑलरेडी अर्जुन को बछड़ा का जैसे समझ के अच्छे से दूध दिया था। अभी भगवत गीता उभर के अच्छे से हमारा बाहर आ गया। उसको और भी सुंदर से हमारे हमने सुलभ तरीका से समझ सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने हमारे हाथ में रखा था। मगर हमने क्या कर रही है? आंख बंद करके ये भगवत गीता एक भगवान का जैसा सोच के वो उसको क्लास से कपड़ा के साथ बंद करके हमने पूजा का रूम पे रखते हैं। हमने किसी के पास जाके पूछा तो आपके पास भगवत गीता है? पूछा तो लोग कहते हाँ पढ़ा रहा है करके बताते। पढ़ा रहे नहीं, हमने खोल के पढ़ना है। एक मुझे नित्ताई सेवनी माता जी का एक लेक्चर याद आ रही थी, उसमें वो बोल रही थी हैप्पीनेस मीन्स आनंद रहने के लिए तरीका क्या है करके। देखो हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने क्या खरीद सकता है, मगर हाथ में है, आंख बंद करके बैठा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए बोल रही है आपने आंख खोलो। हमारे हाथ में ऑलरेडी प्रभुपाद ने इतना अच्छा बुक दिया था, भगवत गीता आधा तद रूप में दिया था, उसको ले लो। वो आंख वो बंद नहीं है, खुल के उसको पढ़ो, समझो, किसी के साथ सुनो, ये सब कर दिया तो आपको अच्छे लगेगा करके बोल रहे थे। सो ये सब हमने ज्ञान ये श्लोका से हम सीखना चाहिए। और लास्ट में बोल रही है भीष्मदेव चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। सो मेरा ध्यान कभी भी देखो भगवान का पांव पे होना चाहिए करके, क्योंकि भगवान का पांव में हम मुख्य है। अभी कभी आपने टेम्पल को गया तो भगवान का देखने के तरीका क्या है माता जी, कोई बता सकते हैं? पहले लोटस फीट देखना है भगवान का चरण कमल देखना है, क्योंकि वही तरीका है। वैसा ही सॉरी माता जय माता जी। ओके, सो ऐसा हमने कर दिया तो भगवान से असली में कैसा देखना है वही। मगर हम क्या करते हैं? सीधा फेस टू फेस, मुख से मुख मिला के देखते हैं। मगर क्योंकि हमको उतना ये नहीं था, हमको भगवान को सीधा देखने का क्वालिटी नहीं है। सो हमने पहले चरण कमल को देखना है, बाद में बेस देखना है, बाद में फेस देखना है, तब देन अभी पूरा बॉडी को देखना है। आरती करने का भी यही तरीका है, भगवान को देखने का भी तरीका है, भगवान को याद करने का भी तरीका है। इसलिए प्रभुपाद ने ऑलवेज बताते फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो सर भागवतम का चरण कमल है। सो उसको बार बार पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा मुझे 10वां कैंटो में बहुत अच्छा रासलीला है वो पढ़ लेता हूँ करके उधर नहीं जाना है। हमको बार बार फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो वो चरण कमल है उसी को पकड़ के रहना है हमको। इसलिए ये भीष्मदेव ने हमको ये सब ज्ञान दे रहे। भगवत गीता को हमने पढ़ना चाहिए, वो पढ़ के हमारा अंदर दोष बुद्धि क्या है वो सबको निकाल के आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ा के हमने भगवत गीता पढ़ के याद करके सबको हमारा
ध्यान चरण कमल में भी होना चाहिए करके हमको ये ज्ञान दे रही। एक किसी को कुछ डाउट्स है माता जी इसमें कुछ और भी? तो इससे हमको ये सीख मिलता है। और एक और बात, भगवान को बहुत अच्छा पसंद है क्या है, 18 चैप्टर में आपको बताते हैं भगवान ने ये ज्ञान किसी को, आपको कितना थोड़ा ही आध्यात्मिक ज्ञान पता है आपके पास मत रखो, उस सबको बांटो, किस किस को बांटते हो वही लोग मुझे प्रिय मित्र हैं करके भगवान बता रहे। तो उनका अच्छा लगता है आपने ये ज्ञान किसी को बांटो करके। तो यही हमको करना चाहिए। तो हमसे ये सीख हमको मिल गया था। तो भगवत गीता से हमको क्या ज्ञान मिलता है? हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो कुछ तो हो गया होगा, किसी ने बता सकता है माता जी कौन सा ज्ञान मिलता है हमको? हरे कृष्ण माता जी। या माता जी, हम एक तो है कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर द सोल, वो एक माता जी ध्यान में आ रहा है माता जी। यस प्रभु, करेक्ट। क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, सोल है, उसी के बारे में हमने सोचना है। क्योंकि कभी भी देखो हमने ये सब शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, नहीं नहीं, शरीर नहीं है, अंदर एक आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा के साथ संबंध है, हम परमात्मा के पास गया तो सुख रहता है, ये सभी हमको ज्ञान देते। इसकी वजह से हमारा आत्म का ज्ञान बढ़ता है। इसकी वजह से हमने वो, मैंने ऐसे नहीं बोल रही हूँ शरीर को छोड़ दो त्याग करो, ये नहीं बोल रही हूँ। शरीर को संभालते रहते ही हम आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए, तब ऑटोमेटिकली परमात्मा हमको बोल रही है अब मेरे से याद कर रहे तो मेरा भक्त बन गया, तो मैं ऑटोमेटिकली ज्ञान देता हूँ आपको। आई थिंक 10th चैप्टर 11th श्लोका, चतुश्लोका में आता है आत्मज्ञानेन दीप। सो मैंने दीप जलाती हूँ आपको अंदर, सो आपको अज्ञान चले जाएगा करके। सो हमको क्या करना है, इसका अच्छा वक्त के साथ गुरु परंपरा में कौन सा गुरु आता है उनके पास जाके ये भगवत गीता सीख के उसी से हमने कितना कुछ भी ज्ञान मिला तो उसको बांटो और भगवान का चरण कमल को याद करो, यही बता रहे। तो हमने 37 श्लोक पे जाएंगे। स्वनिगमम् अपहाय मत् प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तमवुप्लतो रथस्थः द्रुतरथचरणोऽव्यचालद्गुः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। माता जी कोई पढ़ सकता है? जी माता जी, थैंक यू वेरी इतना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इनमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। सो इधर हमको कौन सा ज्ञान दे रही है? एक्चुअली ये सब रणरंग में क्या क्या हो रहे थे वही याद कर रहे थे भगवान, और कुछ नहीं था। सो इधर भगवान बोले भीष्म ने याद कर रहे थे। सो भीष्म ने अभी इधर क्या बोल रहे, स्वनिगमम् अपहाय, उसका खुद का प्रतिज्ञा छोड़ के मत प्रतिज्ञा, मेरा प्रतिज्ञा को ध्यान में रखे। सो कौन सा प्रतिज्ञा लिया? भीष्म ने कौन सा प्रतिज्ञा लिया? कृष्णा ने कौन सा प्रतिज्ञा लिया? आपको जानना है? आई थिंक आप सबको पता है, मगर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, पूरा विस्तार में नहीं बताऊंगी, संक्षिप्त में बताऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है वो शांति दूत के रूप में कृष्णा ने जाता है। उधर जाने के बाद दुर्योधन ने बोलता है मैं इतना भी नहीं देता हूँ, वो जो प्लीज 5 पांडवों के लिए 5 राज्य दे दो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, दुर्योधन ने बोलता है एक सुई डालने के लिए कितना स्थान है वो भी नहीं दे दूंगा इसको। देन इसके लिए वो युद्ध भी रेडी हो जाता है। तब वो हेल्प मांगने के लिए, सहायता के लिए अर्जुन भी जाता है, दुर्योधन भी जाता है कृष्णा के पास। मगर अर्जुन ने कहाँ बैठता है? पांव के साइड। मगर दुर्योधन को थोड़ा अहंकार है, इसके लिए मैं क्यों इधर इतना उसका पांव के पास बैठना है करके जाके वो सिर के पास बैठता है। सो बैठने के बाद कृष्णा को पता है ये सब, मगर वो एक्ट कर रहे थे, वो
सो रहे थे, ऐसा करके एक्ट कर रहे थे। वो उधर उठने के बाद पहले अर्जुन को देखता था, अर्जुन को देख के पूछता है क्या चाहिए करके। देन दुर्योधन से नहीं नहीं नहीं, मैं पहले आया था, मुझे आज चांस देना है करके, चलो आपको क्या चाहिए करके। देन वो मुझे पूरा सैनिक चाहिए करके। अर्जुन को बोलता है देखो मैं दो तरफ बोल रही हूँ, एक मेरा सैनिक एक तरफ होगा, दूसरा तरफ मैं आता हूँ, मगर मैं आ गया तो मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी पकड़ूंगी नहीं, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, इसके लिए कौन चाहिए बता दो करके। बट दुर्योधन ने अच्छे से सैनिक लेता है, अर्जुन ने बताते हैं नहीं नहीं मुझे आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो इधर हमने एक सीख लेना है, भगवान हमारे पास होता है तो कुछ और मांगने की जरूरी नहीं है, भगवान को पता है कब क्या क्या देना है हमको, वो देता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट होने के बाद अर्जुन कृष्णा ने पूछता है ये क्या युधिष्ठिर ने आपको मुझे सहायता लेने के लिए बोला था, आपने इतना बहुत सारा सैनिक है मेरे पास, वो सब पूछने के बदले क्यों ऐसा मांगा था मुझे करके। वो अर्जुन ने बताते मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आप हैं मुझे बस, मैं किसके लिए काम आता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं युद्ध नहीं शस्त्र नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या करूंगा मैं करके। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, आप ऐसा खड़े हो हमारे साथ, वो काफी है हमारे लिए करके बताते। देन हंसते हंसते भगवान ने हाँ बोलता था। सो इधर एक प्रतिज्ञा क्या है, मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं पकड़ूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। मगर इधर भीष्म का प्रतिज्ञा क्या है, क्योंकि आप कितना दिन हो गया, कितना दिन हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध, किसी को पता है? हरे कृष्ण। 18 दिन, ओके 18 डेज था, उसमें ऑलरेडी 10 दिन निकल गया था। देन दुर्योधन को इतना गुस्सा आ रही थी, क्योंकि अर्जुन की वजह से और ये सब पांच पांडव कृष्णा की वजह से इतना लोग मर रहे थे, भाई लोग भी मर रहे थे। देन इतना गुस्सा आके वो भीष्म के पास जाके देखो आपने मेरा नमक खा रहे हो, मैं ही खाना दे रही हूँ, सब कर रही हूँ, मगर आपका पितृवात्सल्य ज्यादा उस तरफ है पांडवों की जैसे, इसके लिए किसी को भी नहीं मार रहे वो करके इतना दूषित करता था। देन भीष्मा को बहुत गुस्सा आते, बोलते है देखो कल मैं जरूर ये पंच पांडवों को मारूंगा, इसके लिए मैंने 5 युद्ध बाण भी तैयार किया था करके। देन दुर्योधन को आता है ये उसको पांडवों को पता चला तो वो लोग आके कुछ मांगे तो ये बाण उनको देता है, ऐसा नहीं है। वो भीष्म को बताते मैं कल वो कुरुक्षेत्र का प्लेस में देता हूँ, वार युद्ध का उधर स्थान पे देता हूँ, तब तक के लिए मेरे पास ही रखूंगा करके उनके पास रखते, ओके करके छोड़ के भीष्म देव ने जाता है। बाद में कृष्णा को ये सब पता है, सो कृष्णा ने चक्कर मारता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। अर्जुन को लगता है क्या हो गया कृष्णा को, कृष्णा आज हम सो जाएंगे करके। ना 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 नहीं, क्यों क्या हो गया, क्यों इतना सोच रहे वो बता दो करके। ये पूरा हिस्ट्री बताते हैं भगवान, ऐसा है, आपको कल सब पांचों को मारने के लिए बाण तैयार करके दुर्योधन के पास है करके, अभी मुझे क्या करना है बता दो करके। देन कृष्णा ने बताते आप जाके दुर्योधन से मांग के लेके आ जाओ। नहीं वो कैसा दे देगा मुझे, मैं मांग लिया तो भी कैसा दे सकता है करके। देन कृष्णा ने बताते आपको याद है द्रुपद महाराज के पास युद्ध करने के लिए गए थे, तब कौरवा सब भाई सब लोगों को वो लोग पकड़ लिया था, उनको निकाल के लेके आ गया, तो तब ने दुर्योधन ने आपको क्या चाहिए मांगो करके बोला था, आपने क्या बोला तभी, मुझे कभी अवसर है तब मांगूंगी करके। सो वही अभी यूज करो, अभी जाके युद्ध के पास उधर उनका कैंप है, गुडार होता है ना टेंट डाल के, उधर जाके पूछ के आ जाओ करके। देन अर्जुन ने उधर दुर्योधन के पास जाता है। ये इधर एक और सीख लेना है, वो लोग कितना भी मॉर्निंग में वो सुबह उदय का टाइम पे वो कितना भी युद्ध करते रहते हैं वो शत्रु का जैसा, मगर शाम आने के बाद सब लोग मिलजुल के अच्छे से खाते थे पीते थे सब करते थे वो लोग। ऐसा ही शाम को आने के बाद वो दुर्योधन इतना अच्छे से स्वागत करते, वो अर्जुन आ जाओ, वो क्या है कुछ काम है क्या, किसके लिए आया था करके, तो मुझे वो बाण चाहिए। देन दुर्योधन को लगता है वो कैसे पता चला इन लोगों को करके, मगर अभी दुर्योधन देता है नहीं देता है, कोई बोल सकते हैं? वो देते हैं माता जी ना। यस, क्योंकि वो क्षत्रिय का एक बार वादा कर दिया तो वो
पीछे मुड़ते नहीं है। इसके लिए वो वादा को हिसाब से वो ये देता है। बाद में उनके पास जाके वो ये बाण लेके चले जाता है। चले जाने के बाद वो दुर्योधन भीष्म के पास जाके अभी देखो कैसा हो गया था, वो बाण भी चले गए तो बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मैं कल वादा कर रही हूँ आपके लिए, मैं 5 पांडवों को मारूंगा, नहीं है तो कृष्ण के साथ मैं ये अस्त्र पकड़ाऊंगा, डोंट वरी करके। इसके लिए दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। चलो अभी भीष्म ने प्रतिज्ञा किया तो हमको पता है भीष्म का प्रतिज्ञा कैसा है, सो इसके लिए चलो अच्छा है, कुछ तो कुछ होएगा, कृष्णा का बदनाम हो जाएगा, नहीं है तो क्योंकि कृष्णा का प्रतिज्ञा छोड़ेगा, अस्त्र पकड़ लिया तो, नहीं है तो इस तरफ अर्जुन कोई ना कोई मरेगा। सो इसके लिए बहुत खुश हो जाता है। ये प्रतिज्ञा है। मृतम अधिकर्वप्लतो रथस्थः। सो इसके लिए वो नीचे उतर गया था रथ से। क्यों उतर गया था कृष्णा ने? क्योंकि वो नेक्स्ट डे भीष्म ने आके इतना जोर जोर से बाण छोड़ रहे थे, क्योंकि उसका गुरु परशुराम है, परशुराम को भी मार सकता है, इतना बलशाली है और इतना अस्त्र छोड़ने में भी बहुत बुद्धिमान है भीष्म ने। इसकी वजह से इतना अस्त्र छोड़ रहे थे, इसको देख के ये उसको लगा था देखो पीछे मुड़ के अर्जुन उसको संभालने के लिए सोच रहे थे, उसको इतना पसीना आ रहे थे, उसको ऐसा करने के लिए भी टाइम नहीं है, उतना बाण छोड़ रहे थे भीष्म ने। इसके लिए कृष्णा ने एक बार क्या हो रही है करके अर्जुन के तरफ देखा तो अर्जुन का हालत इतना बुरा है। वो देख के कृष्णा को इतना गुस्सा आता है, तुरंत नीचे उतर के रथ का पहिया लेके भीष्म के पास इतना क्रोध से चला जाता है। क्यों आ गया उतना क्रोध भगवान को? अर्जुन को देख के अर्जुन को बचा सकता है, नहीं बचा सकता है? ओके, अर्जुन को बचा सकता है, वो उसको क्रोध आने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इधर कृष्णा कितना भक्तवत्सल है बोलने के लिए ये लीला हुआ था। क्योंकि कृष्णा ने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि इसके लिए तुरंत वो उतर के वो पहिया पकड़ के क्रोध से कृष्णा भीष्म के पास गया था, क्योंकि भीष्म को भी ये प्रतिज्ञा था, उसका प्रतिज्ञा फुलफिल करने के लिए उसका इसके लिए गया था। हमको पता है नारद का एक बार वादा, माता जी बोलो, जया माता जी। Sorry, I just had a question. Can I ask माता जी? या माता जी अभी आप समझा रहे थे कि जो जया, let माता जी finish first, then we can ask the question. Okay. सो वो पहिया पकड़ के क्रोध से गया था। वो कैसा गया हमको हरिव हंतुमिभम गतितरे। सो इस लाइक सिंह, लायन को क्या बोलते हैं माता जी हिंदी? सिंह है ना? सिंह। ओके, सिंह ने गज को मारने के लिए जा रहे तो कितना क्रोध से ऐसा जाता है, उतना क्रोध से वो निकल पड़ा था। उसकी वजह से क्या हो रही है, भूमि भी कंपित हो रहे थे। उस टाइम पे ऐसा जा रहे तो उनको पता भी नहीं चला उनका उत्तरीय गिर गया था करके। सो भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए हमको दामोदरा स्टोरी में भी पता है, क्योंकि उसी को बंद करने के लिए भी रेडी हो गया था। नारद मुनि ने एक बार वो नलकुबेर मणिग्रीव को बताया, उसकी वजह से वो बंद होके वो दोनों का पेट के पीछे जाके उन दोनों को मोक्ष दिया था। ऐसा ही हो रही है इधर, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता था। यही सीख हमको मिल रही है। प्रभुपाद पे भी यही बता रहे थे। एक्चुअली उधर ये भीष्म ने बता रहे थे, एक्चुअली उसका क्रोध उनके लिए नहीं आया था, मेरा प्रतिज्ञा के लिए, मेरे प्रतिज्ञा को फुलफिल करने के लिए वो आ गया था। सो हमको ये क्या सीख मिलता है इसी से, भगवान के कुछ मांगने की जरूरी नहीं है, हमको क्या क्या चाहिए वो भगवान देता है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपके पास क्या है वो बचाऊंगी, आपके पास क्या नहीं है वो लेके आके दे दूंगी। तब आपने वो क्या करना है, अनन्यास चिंतयन्तम, निरंतर हमने भगवान को
ध्यान करना है, वो ही सीख है। भगवान कितना भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, वो सीख हमको इधर मिल रही है। हरे कृष्णा माता जी, स्टॉप हियर। आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ लिए, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता, बहुत बहुत अच्छा क्लास। और आपने कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया, आपने बराबर टाइम से चालू किया एंड टाइम पे ही खत्म किया है। और बहुत 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 अच्छे पॉइंट, बहुत आपसे सीखने मिला। एक बात जैसे आपने पूछा, आप क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहे थे वो भी अच्छा लग रहा था कि नॉलेज बढ़ता है ऐसे। क्योंकि ना माता जी पता नहीं, इंटरेक्शन से थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसके लिए मैं बीच में क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, मुझे आदत है वो। पता नहीं आपका फोरम पे कैसा होता है, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। अच्छा लगा बहुत। आप फर्स्ट टाइम आए और आपने इतना अच्छे से क्लास दिया है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका क्लास इतना अच्छा लगा है, मुझे अच्छा लगा है, एंड आई एम श्योर सबको अच्छा लगेगा। तो आपको 1 मंथ के बाद का वापस मैं आपको बोलूंगी, या आप जब भी बोलोगे आफ्टर 15 डेज 20 डेज, आप सामने से बोलोगे माता जी आई एम रेडी। तो क्योंकि आपका कभी हिंदी भी भी बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छे से आपने माता जी ग्रामर तो पूछो मत माता जी, जस्ट आपको भाव समझ में आ गया, बहुत बढ़िया माता जी। क्योंकि मुझे पता है, मुझे ग्रामर बहुत इतना नहीं आता है, हिंदी मालूम नहीं माता जी, थोड़ा थोड़ा ही मालूम है। नहीं, आपका थोड़ा थोड़ा हमारे लिए ज्यादा है ऐसा, बट बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। किसी को माता जी, जया माता जी, सब कोई डाउट है पूछ हरे कृष्णा माता जी। यहाँ थैंक यू माता जी। आपका मतलब हिंदी आपने जैसे ग्रामर मिस्टेक है, बट जो भाव था आपने बहुत अच्छे से कन्वे कर दिया माता जी, सो इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू फॉर दैट। एंड या एक्चुअली ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कोई सुन रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग को बार बार क्वेश्चन पूछना पड़ता है। सो इट्स ओके माता जी, थैंक यू। तो जया इज वेरी ईगर फॉर क्वेश्चंस। तो जया। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु, नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस माता जी आपसे, तो मैं आस्क यू। या माता जी प्लीज। माता जी आपने अभी ये मैंने बहुत ध्यान से सुना, आपका क्लास बहुत अच्छा था माता जी, और बहुत ही पॉइंट्स आपने कवर किए, सारे बहुत अच्छे लगे। और जो पहले भी कभी हमने सुने होंगे लेकिन कभी मुझे क्वेश्चन नहीं आया, अभी आपकी क्लास इतनी मीन्स अलर्टिंग वाली थी कि मुझे क्वेश्चन आ गया कि जब ये आपने बोला कि भीष्म देव को ये पॉइंट्स कुछ ऐसे थे, जैसे जब अर्जुन जाता है दुर्योधन के पास और वो मांगता है उनसे, तो क्योंकि क्षत्रिय का प्रण लेते हैं तो वो दे देते हैं, तो भीष्म देव देखते हैं कि ये मांग लिया है, अभी तो मैं अभी दूसरा उस पे चलाऊंगा, अपने हिसाब से मैं भगवान से शस्त्र उठवाऊंगा। तो माता जी ये क्वेश्चन आया अभी मेरे मन में कि उसको क्या मिल गया वो करने से, मतलब भीष्मदेव ने क्यों ऐसी प्रतिज्ञा, क्योंकि क्योंकि वो जो 5 बाण थे वो ले लिए गए थे क्या, इसलिए भीष्मदेव चाहते हैं कि वो क्यों चाहते हैं, उनको क्या मिल गया ऐसा करके, मतलब क्योंकि भगवान अस्त्र पकड़ लिया तो कितना अच्छा लगता है, वो देखने का, अंदर से देखने का इच्छा था, इसकी वजह से उसको पता है माता जी कृष्णा कितना देवातिदेव है, वो कुछ भी कर सकता है। सो उसका इच्छा था, भगवान को अस्त्र पकड़ लिया तो कैसा होता था युद्ध में, वो देखने की इच्छा की वजह से वो प्रतिज्ञा लेता है माता जी, और कुछ नहीं था, उनको क्रोध नहीं था, वो कुछ भी नहीं। कभी कभी देखो माता जी, कुछ बच्चे होता है हमारा, वो लोग कभी कभी रो रहे तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। सो हमने बचपन में तो मैं तो किया था, कुछ बच्चों के ऐसा पिंक मार के वो रो रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कुछ लोग हंसते तो अच्छा लगता था। ऐसा ही भगवान भीष्म को भगवान अस्त्र पकड़ लिया तो देखने के लिए इच्छा था, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। जी माता जी। और माता जी आपने बोला कि अर्जुन और दुर्योधन के टाइम पे जब भगवान ने ऑफर दिया था कि आप किसी को चुनते हो, तो अर्जुन ने भगवान को चुना था कि भगवान आप मेरे साइड में रहो, मुझे आपकी आर्मी नहीं चाहिए, आपके सोल्जर्स नहीं चाहिए, आप ही मेरे साइड रहो। तो क्या भगवान को पता नहीं था कि अर्जुन भगवान को ही मांगेगा? पता है माता जी, उसको पता है, मगर भी अस्त्र नहीं पकड़ूंगा तो मैं भी वो ले लेगा देखने के लिए, वो ये सब हमको सिखाने के लिए माता जी, ये सब लीला सब हमारे, हम तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए था और कुछ नहीं। अभी देखो हमने ये श्लोकास में
भक्त वत्सल हैं, उनको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो पता चला। पिछले श्लोका से भगवत गीता कितना महानता बता रहे थे, वो सब माता जी। कुछ भी लीला देख लिया तो आपको, वो हमको सिखाने के लिए था और कुछ भी नहीं। आप उसमें से लॉजिक ढूंढने की जरूरी ही नहीं है माता जी। जी माता जी, थैंक यू। और एक लास्ट प्रश्न है माता जी, आपने बोला कि जब मंदिर में जाते हैं ना तो हम भगवान को पहले कैसे देखते हैं, और ये मैंने भी सुना है, और अच्छा है कि हम भगवान के पहले चरण कमल से देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं बाकी, मीन्स आस्ते आस्ते हम भगवान के सुंदर मुख को देखते हैं। तो माता जी एक क्वेश्चन था, घर पे भी कितने लोग डेटीज रखते हैं, मैं भी रखती हूँ जैसे, तो माता जी अगर हम जैसे ओबेसेंसेस, वी पे ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड व्हेन वी पे दंड प्रणाम एंड ऑल टू द लॉर्ड, तो अगर, क्योंकि हम बोला तो ऐसे जाता है कि वी शुड स्टार्ट बाय वाचिंग द फीट ऑफ द लॉर्ड, बट अगर गलती से, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है और हमको पता है, रोज देखते हैं ना उनके डेटी को, पता है मुंह किधर है भगवान का, तो अगर हमारे गलती से उनके हमको आंख से आंख भगवान से नहीं मिलानी चाहिए ऐसा बोला जाता है, पर अगर गलती से या बार बार ऐसे हो जाता है, क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर, हम उनको ही मतलब देख लेते हैं, अगर गलती से सीधा सीधा उनके मुंह में देख लेते हो, ऐसा नहीं है बहुत अच्छा भगवान तू, ऐसे नहीं है, लेकिन चली जाती है ना नजर माता जी, आप समझ सकते हो, तो ऐसे मीन्स बुरा है क्या? उसकी प्रॉब्लम नहीं माता जी, भाव कैसा है उसके लिए। नॉर्मली कुछ लोग क्या है माता जी, अभी हमारा देखो कुछ कम लोग होता है, वो लोग हमारे सामने बैठ नहीं सकते, वो लोग नीचे बैठते हैं। ओके, सो वो लोग बैठ गए तो हम क्या बोलते हैं, इसको इतना अहंकार है, देखो हमारे पास आके बैठा है करके। ऐसा हमारा भाव कैसा है वो ही भगवान देखता है। सो क्योंकि हमने चरण कमल से शुरू हुआ तो वो भाव ज्यादा बढ़ेगा, हमने दासानुदास से करके वो भाव रखने के लिए नहीं, आपका अच्छा है, आप पुत्र समझ के उसको फेस से देखा तो वो ना बोलेगा नहीं है माता जी, उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर हमारा अंदर का भाव क्या है वो देखता है भगवान। ओके, कभी कभी देख लिया तो भी मुश्किल नहीं माता जी। अभी तिरुपति ऐसा, आपने पूरी जगन्नाथ टेम्पल ऐसा गए तो आपको नीचे देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग इतना पुश करते हैं इमीडिएटली, सो यू का आपने कुछ भी नहीं देख पाओगे चरण कमल को देखते बैठे तो। सो ऐसा कुछ कुछ प्लेसेस में, बट वो भाव होना है हमको, हम जीवेन स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास, ऑलवेज हम द दासानुदास है भगवान को, वो याद रख के कैसा भी देखो, इट्स ओके माता जी। जी माता जी, और हमको हमेशा ये समझाते हैं ना माता जी कि जब भी भगवान की डिस्क्रिप्शन आती है, कितने महाराजे और सन्यासी बोलते हैं भगवान के कमल लोचन है, कमल नयन है, तो and we are also taught कि भगवान की ब्यूटी को ही आप एडमायर करोगे, याद करोगे, तो उस हिसाब से भी हम देखा जा सकता है ना मतलब कि भगवान के सुंदरता के we are in awe of the beauty of the Lord, of his beautiful face, lotus like face. ओनली भाव ये होना चाहिए माता जी, हम दासान दास है, ये याद रख लेंगे माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा सबको, धन्यवाद माता जी सबको। हरे कृष्णा माता जी, गोपी मनोहर यार माता जी। माता जी एक खाली एक डाउट था माता जी। मैंने जब महाभारत पढ़ा या जब अमोघ लीला प्रभु का भी जब मैंने सुना है, तो वो जो 5 बाण हैं वो अमोघ लीला प्रभु से कि भगवान कृष्ण द्रौपदी माता को भेजते हैं लेने के लिए, बट यू सेड अर्जुन को भेजते हैं, तो एक एनी रेफरेंस माता जी? दो तरह की बताते प्रभु, ये 2 टाइम पे होता है एक्चुअली, वो ऐसा बात है, मैं भी सुना था प्रभु। एक द्रौपदी जाती है, वो उस टाइम पे भीष्म देव ने बताते हैं सुमंग समथिंग प्रभु लाइक दैट, भीष्म देव ने ब्लेसिंग्स देता है। 2 बार ऐसा होता है, दिस इज वार का टाइम पे प्रभु, पहले एक बार होता है करके मैंने सुना था। ओके इसे सौभाग्यवती भव। So, यस सौभाग्यवती, ओके ये सब याद रखिए, वो अगेन वो ले जाता था प्रभु। नहीं बट ये स्पेसिफिकली भी कैसा तैयार हो गया, किधर रखता है, वो प्लेस भी एक और स्टोरी होता है प्रभु। नेक्स्ट टाइम मैं कृष्णास में से I'll get again one more opportunity, मैं सब बताऊंगी प्रभु। थैंक यू ओके प्रभु, हरे कृष्णा। Yeah, anybody else has any questions can raise your hands. सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था।
एंड थैंक यू ब्रजप्रिया माता जी, थैंक यू गोपी प्रभु। और माता जी आपका वो जो पॉइंट था वो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग लोटस फीट देखते हैं, सो वी फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो वी हैव टू रीड बारंबार बारंबार बारंबार। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास था माता जी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कम अगेन। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपने वो जो बछड़े का और गाय का जो एग्जाम्पल दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एकदम बहुत ही अच्छा लगा बस। तो जैसे अभी आपने बताया ना कि हम मतलब मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप फिर से आए और हमें और ज्यादा ज्ञान दे और अच्छे कितने पता अच्छे नहीं से माता जी, मुझे प्रिपेयर होने के लिए भी टाइम नहीं मिला। मॉर्निंग सुबह आधा घंटा बैठ के पढ़ लिया था माता जी, वही मुझे कुछ क्या क्या याद आ रही है वो बता दिया। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कम नाइसली प्रिपेयर एंड कम माता जी। माता जी आपका क्लास मैंने बहुत बार सुना है, तो मैंने प्रभु को ही बोला कि ये माता जी क्लास बहुत अच्छा लेती है। तो आपने जस्ट मैं सोच रही हूँ कि आपने आधे घंटे में इतना अच्छा क्लास दिया है। अगर हम आपको 4 दिन देंगे या 1 वीक देंगे तो आप कितना अच्छा बेस्ट देंगे। तो माता जी प्लीज आप कभी भी सामने से मुझे बताइएगा कि आप कभी क्लास ले सकते हो। माता जी आपको कभी भी चाहिए फोन कीजिए माता जी, मैं बताऊंगी। मैं इतना नई क्लासेस लेती हूँ माता जी, मगर मेरा हिंदी इतना अच्छे नहीं है, वो प्लीज बेर कर दीजिए माता जी। मालूम माता जी, आप इतना अच्छे से हिंदी बोला ना सब। देखिए माता जी, हमें स्पिरिचुअल ज्ञान मिल रहा है थोड़ा, वो वैसा थोड़ा कम ज्यादा होगा चलेगा, बट हमको जो आपसे सीखने मिला, जो ज्ञान मिला, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे गाय और बछड़े वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद का कृपा माता जी हम सबका ऊपर, और कुछ नहीं है माता जी। वो प्रभुपाद इतना अच्छे से समझा दिया, वही हमने बता रहे थे और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। नमस्कार, बहुत अच्छा था। थैंक यू माता जी। प्लीज ब्लेस मी माता जी आप सब लोग। जो मैंने कुछ गलत ऐसा बोल दिया तो मुझे प्लीज छोटी बच्ची समझ के माफ कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, जस्ट आई वांटेड टू अप्रिशिएट कि जैसे ब्रजप्रिया माता जी बता रही थी कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं था एंड विद इन शॉर्ट नोटिस, जैसे कल मतलब जस्ट बोला इमीडिएटली प्रभु आप ऐसे रेडी हो गए। पूरा हम बाहर ही था प्रभु, क्योंकि वही चपन भोग वही के लिए प्रसाद बनाना था। बाद में गुरु महाराज का सेवा मिला था, उधर गए थे। इनिशिएशन सब आते आते 10 बजे हो गया था प्रभु। सो क्या मॉर्निंग उठ के थोड़ा प्रिपेयर हो गए, और प्रभु भी ऑफिस वेरी में गुड। था मेरे। एक्चुअली यही सही सेवा का एटीट्यूड है कि सेवा अगर करना है तो हम लोग उसके लिए सोचते नहीं, कुछ जैसे ही सेवा मिलता है वी जस्ट जंप एंड वी टेक इट। सो दिस इज अ वेरी रियली नाइस प्रभु मुझे एटीट्यूड टू वैसा ही हैव। लगा, क्योंकि गुरु महाराज का सामने वो पूछी थी माता जी ने, ओके माता जी व्हेन एवर यू वांट, 2 दिन का पहले बता दो माता जी करके। बट शाम को आने के बाद तुरंत माता जी ने मैसेज था 11 o'clock आई थिंक सो, माता जी आपको लेना है। देन आई सेड ओके, गुरु महाराज का काम से आया, अभी वो ही बोल रहे तो मैं ना क्या बोलूं करके। ओके चलो ठीक है। तो नाइस, वही गुरु थैंक यू महाराज को माता। अच्छा लगता है ना प्रभु, ऑलवेज ही इज टेलिंग या प्रीच प्रीच प्रीच, सो या वही या करेंगे। दैट्स द थैंक यू एसेंस। प्रभु, आप चालू कीजिए प्रभु, आई थिंक बहुत लेट हो गया आज। या हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वंस अगेन माता जी। सूरत माता प्रभु, जस्ट माता जी, सूरत माता प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जस्ट एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? जस्ट एक ही। या माता जी, हरे यू कैन टेक क्वेश्चन, यू हैव टाइम। या थैंक यू माता जी, प्रभु। बहुत अच्छा क्लास। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस क्लास। मेरा खाली एक क्वेश्चन था माता जी कि दुर्योधन आपने कहा क्षत्रिय होने के कारण उसने वो बाण दिए। जस्ट एक क्वेश्चन था कि वो ही वाज नॉट मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो जो व्यक्ति मतलब 5 गांव देने के लिए नहीं रेडी था, अभी अचानक इज रेडी टू गिव बोस, जिसका मतलब जिस बोस से भीष्म जी सबको मारने वाले हैं, फिर भी उसने दिया। तो जस्ट मतलब माता जी, आई थिंक ये लॉर्ड का ही आई थिंक एज अ परमात्मा होता है ना माता जी। जस्ट मतलब जो गांव देने के लिए रेडी नहीं, अभी वो युद्ध में उसके सारे दुश्मन को मारने के जो बाण है वो इजीली दे देता है। सो थोड़ा सा आप इस पे यू कैन नो बता। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली इधर क्या होता है, एक क्षत्रिय का एक सिद्धांत होता है, उस तरफ देखा तो दुर्योधन भी अच्छा है प्रभु, क्योंकि उनको एक्चुअली उसी टाइम पे अर्जुन ने नहीं नहीं मुझे वो वादा किया था, वो याद करके मुझे राज चाहिए पूछ लिया तो वो दे सकता था।
मगर उस टाइम पे क्योंकि कृष्णा लीला था, इसकी वजह से वो याद नहीं करवाया उस टाइम पे। उस टाइम पे नहीं तो कृष्णा उसी टाइम पे बता सकता है ना, आप जाके अभी पूछो राज्य पूरा देने के लिए। नहीं, उस टाइम पे नहीं बताए, अभी इसी सही टाइम पे उसको यूज कर दिया था, क्योंकि दुर्योधन भी उतना ऐसा नहीं प्रभु, थोड़ा उसको खुद में एंजॉय करने का बहुत इच्छा था, इसी की वजह से, और कुछ नहीं था। ये सब लीला इतना ये प्रभु मैं बोल सकती हूँ। थैंक यू माता, थैंक यू। आई होप Thank you. मैंने समझा पाई, पता नहीं प्रभु। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने क्लास दिया माता जी, बहुत। और मुझे परमेश्वर गौर प्रभु का बहुत याद आ रहा था जब मैं आपका क्लास सुन रहा था। या प्रभु और ये उसका शिष्य हूँ ना प्रभु, इसी की वजह से वो होता है। और ये जो पॉइंट आपने बोला चरण कमल से प्रभु जी हमेशा बता रहे थे, तो जैसे आप बता रहे तो मतलब बहुत अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। दंडो। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी धन्यवाद, प्रणाम। माता जी जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि परमेश्वर प्रभु, तो मुझे भी याद आ रहे थे बहुत स्टार्टिंग का समय था जब भी प्रभु जी क्लास लेते थे श्रीमद् भागवतम, और इंग्लिश में लेते थे। तो श्री वल्लभ प्रभु जी ने बताया था कि आपको हिंदी में क्लास चालू करना है। Yes, प्रभु जी स्टार्ट राधा गोपीनाथ जी, अब मेरे को ये अभी भी याद है माता जी। एंड देन प्रभु जी ने इतना इम्प्रूव किया हिंदी, आई मीन, एंड जस्ट उनका My भाव God, इतना अच्छा Prabhu. है। Now in English class also Prabhu starts Hindi only. Sorry. यस यस माता जी, बट आप जैसे आपका भाव बहुत अच्छा है माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 9:22 हो रहे हैं, Oh, तो थैंक यू माता जी। विल रिलीव यू माता जी। थैंक यू वेरी No, मच। एंड Prabhu, जैसे not बोलते हैं at all. माता I am जी, happy, but unnecessary for this we are Yeah. wasting time. No, that is the reason I thought. and next time we will give you a lot of time for preparation No, माता जी। no, Prabhu. Okay, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू माता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा Haribrikṣa सिंधु कृपा देव सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील कोटि प्रभुपाद वैष्णव की की जय। जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता। हरे कृष्णा माता जी।